जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 39 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि अपने आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और विनंती रहेगी आप सभी से कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कोई लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। जितने भी प्रश्न रहेंगे 101% एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि ये सुबह वाला वीडियो है और सुबह वाला वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं। तो यार कर दो ना आप सभी शेयर एक बार। चलिए, आज का पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। आपको बताने कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए मेवाड़ के महाराणा थे प्रताप, उनसे संधि नहीं की थी, दोस्ती नहीं की थी उनसे। तो रहेगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि लोक देवता तेजा जी के घोड़े का नाम है वो क्या था? लीलन, नीला, चेतक या फिर राम प्रसाद? बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो। सही है, आपने सही बताया, ऑप्शन नंबर 1 बताया ना, लीलन। दोस्तों लीलन है, ये लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था। इनका जो वाहन है वो घोड़ी थी, ठीक है ना, घोड़ा नहीं था। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन है। अब दोस्तों थोड़े से ऑप्शन 2 को भी देख लेते हैं। ऑप्शन 2 में दे रखा है नीला। दोस्तों नीला क्या था? ये घोड़ा था, और ये घोड़ा था लोक देवता रामदेव जी का। किसका था? रामदेव जी का था, ठीक है ना। रामदेव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पोखरण में स्थित है। पोखरण किस जिले में पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओंडू कश्मीर में हुआ था। ओंडू कश्मीर, दोस्तों ओंडू कश्मीर है, ये शिव तहसील में है, बाड़मेर जिले में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बाकी ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे चेतक दे रखा है। ये चेतक है, ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। किसका था? महाराणा प्रताप का, ठीक है ना। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का तोरण होता है, वे लोक देवता कौन से हैं? मामादेव, भूरिया बाबा, मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी? बिल्कुल आपने आंसर चॉइस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, यानी मामादेव। दोस्तों भूरिया बाबा, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है, ठीक है ना, सिरोही में स्थित है। और साथ ही मल्लिनाथ जी, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? इनका मंदिर स्थित है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा नामक जो गांव है ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है, और ये तिलवाड़ा है ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। और साथ ही यहाँ पे मल्लिनाथ जी पशु मेला भी लगता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि जैन एवं भीलों के श्रद्धा का केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला है वो कहाँ लगता है? ये नहीं आपको बताना है कि केसरिया नाथ जी का मेला है दोस्तों, ये कहाँ लगता है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर रहेगा धुलेव में, ठीक है ना। कहाँ लगता है केसरिया नाथ जी का मेला? धुलेव में लगता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है अपनी स्क्रीन पे कि चैत्र माह के अंतिम नवरात्र के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिल्कुल रामनवमी। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? रामनवमी। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। बाकी शीतला अष्टमी है, ये शीतला अष्टमी को मनाई जाती है, जिस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का मंदिर है वो चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर में स्थित है। इनको चेचक वाली देवी भी कहते हैं, बच्चों की सरीक्षिका भी कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से असंगति क्या है? एक साइड में आभूषण है और दूसरी साइड में मानव के जो अंग हैं जहाँ पे वो पहने जाते हैं वो है। अब देखिएगा, सुरमा आभूषण है दोस्तों, ये सिर पे पहना जाता है। और चूड़ियाँ हैं, ये कलाई में पहनी जाती हैं। पायजेब है, ये पैर में पहना जाता है। लेकिन झुमका है, ये कहाँ पहना जाता है? नाक में नहीं पहना जाता भाई। झुमका, झुमरी, झुमका वगैरह ये कान के आभूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी झुमका है वो हाथ के
यहाँ पे कोहनी पे भी लगा के ऐसे पहनती है महिलाएं, वो भी झुमका होता है। झुमरी वगैरह ये कान में भी पहनी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर है, ये किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों अग्नि नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा, आ सकता है ऐसा प्रश्न अपने एग्जाम में। तो दोस्तों अग्नि नृत्य है ये जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न क्या बनेगा, ये प्रश्न तो ये बन सकता है कि भाई अग्नि नृत्य है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अपन को बताना है कि कतरियासर बीकानेर में। अब किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जसनाथ जी थे, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, जसनाथ जी। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा विष्णु यहाँ पे दे रखा है। अब विष्णुई संप्रदाय है जो इनकी शुरुआत है गुरु जम्बेश्वर ने की थी। किसने की थी, जम्बेश्वर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म है वो पिपाशर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो दोस्तों मेहरानगढ़ है ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था, राव जोधा ने। इन्होंने ही जोधपुर शहर की भी स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पे स्थित है, आ सकता है ना प्रश्न भाइयों, तो आपको ध्यान रखना है चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि मेहरानगढ़ के दुर्ग का जो नींव रखी जा रही थी तो उसका पहला पत्थर है वो किन के हाथों से रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है रिदुबाई के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा, रिदुबाई के द्वारा। अब ये रिदुबाई हैं कौन, तो रिदुबाई हैं ये करणी माता, नाम सुना आपने, करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो इनका बचपन का नाम था रिदुबाई, इनके द्वारा पहला पत्थर रखा गया था। चलिएगा अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह ही निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र होता है। इजी सा प्रश्न है भाइयों, कोई हार्ड प्रश्न है नहीं। करताल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों करताल है वो इस टाइप से बना होता है ना, और यहाँ पे बीच में से अंगुली लगा रखते हैं और फिर यहाँ पे दोनों साइड में घुंघरू टाइप में ऐसे बंधे हुए होते हैं, वो खन 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 ऐसे बजते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। 3 ऑप्शन में इसका आंसर है कि राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ करवाया गया था। राम प्रकाश थिएटर, दोस्तों ये इसका निर्माण है वो जयपुर में करवाया था। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी भी है, क्योंकि ये वीडियो है ना ये राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी से भी देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, झारखंड से भी देख रहे हैं, मेरे पास में कॉल आया था कल, और साथ ही अपने मध्य प्रदेश से भी देख रहे हैं, तो कई सारे राज्यों से देख रहे हैं, बिहार से भी देख रहे हैं। वे सभी भी वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है, सामान्य जो जानकारी है वो। चलिए अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का प्रथम जो राज प्रमुख है वो किस रियासत का शासक था। कौन सी रियासत के शासक हैं वो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, तो ऑप्शन 3 रहेगा धौलपुर रियासत के। कौन सी रियासत, धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत है वो नागौर से हुई थी। किस ज़िले से हुई थी, नागौर से हुई थी। शायद भारत में भी यहाँ से पहली बार ही है ये नागौर से ही हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। वन रक्षक 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, किस में पूछा गया था, वन रक्षक परीक्षा 2016 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 13 का अलवर, ठीक है ना, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार है वो अलवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मछली नृत्य है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। तो सही आंसर रहेगा
इस प्रश्न का आंसर एक बार आप दीजिएगा, देखते हैं कितने हमारे बंधु देते हैं। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि किस राज्य की प्रशस्ति को रायसिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। तलवार नामक पत्र है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। दोस्तों इसका प्रकाशन है वो बर्लिन से होता था, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना है वो कहाँ की गई थी। 17 का आंसर सर्वहितकारिणी सभा राजस्थान से हुई है, तो चूरू से, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चूरू है ये एक राजस्थान का जिला है। अगला प्रश्न है कि रागड़ी बोली है ये किन बोलियों का मिश्रण है। रागड़ी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। कौन सी भाषा। मारवाड़ी, जोधपुर वगैरह क्षेत्र में बोली जाती है ये मारवाड़ी, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं। कौन सी शैली से संबंधित है ये सभी व्यक्तित्व। किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है। वही प्रश्न आ गया दोबारा से, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत पीपाजी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। संत पीपाजी क्षत्रिय दर्जी जो समाज है और उनके आराध्य देव हैं, तो इसका सही आंसर है संत पीपाजी का जो मंदिर है दोस्तों समदड़ी में स्थित है। समदड़ी ग्राम है जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अब प्रश्न आ सकता है कि पीपाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो गागरोन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गागरोन झालावाड़ में, ठीक है ना। झालावाड़ में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका मंदिर है वो समदड़ी ग्राम बाड़मेर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशकीय 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत में, ठीक है ना। ऑप्शन 2 रहेगा 21.3% की वृद्धि हुई है। कितनी, 21.3% की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कहाँ स्थित है। कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। एक बार मैं राजस्थान का मैप बना के आपको बताता हूँ। ये राजस्थान का मैप है ऐसे, ठीक है। तो कर्क रेखा है दोस्तों यहाँ से होके गुजरती है, ये ना राजस्थान के दक्षिणी भाग से होके यहाँ से होके गुजरती है। अब यहाँ पे 2 जिले आते हैं, एक तो आता है डूंगरपुर और एक आता है बांसवाड़ा। अब देखो डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होके गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा के बीचों बीच से होके गुजरती है। तो अब राजस्थान का पूरा भाग है ये ऊपर रह गया, मतलब इसके उत्तर में रह गया, ठीक है ना। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। और दोस्तों कर्क रेखा इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। ये आ सकता है प्रश्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ में लगती है, यानी कितने राज्य हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो रहेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों 5 राज्य है, कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब सबसे जो कम है सीमा वो पंजाब के साथ में लगती है 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। कुल जो स्थलीय सीमा है वो राजस्थान की है 5920 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है, 5920। इसमें से जो ये 5 राज्य हैं इनके साथ में कितनी बढ़ती है, 4850 किलोमीटर,
ठीक है ना, 4850 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों के साथ में सीमा राजस्थान बनाता है, जबकि 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का खजुराहो किन्हें कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, ऑप्शन 3 रहेगा किराड़ू। दोस्तों किराड़ू है, ये बाड़मेर ज़िले में स्थित है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पे भगवान शिव के मंदिर भी हैं। अब राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, अब खजुराहो के आगे अगर मिनी लग गया तो आपको ध्यान रखना है भिंड देवरा को कहते हैं। ऑप्शन 1 है ना भिंड देवरा, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो। जबकि डायरेक्ट खजुराहो आए तो ये है, हो जाएगा अपना ऑप्शन 3। दोस्तों खजुराहो में है ना कलात्मक बहुत ही शानदार मंदिर बने हुए हैं। जबकि वीरात्रा यहाँ पे दे रखा है, वीरात्रा में वीरात्रा माता या फिर वांकल माता का मंदिर है, ठीक है ना, वांकल माता का। और ये वांकल माता है, इनका मंदिर वीरात्रा में है। वीरात्रा है ये चोहटन तहसील में है, ठीक है ना, चोहटन तहसील जो कि बाड़मेर में पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि मोलेला गांव है वो क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों मोलेला गांव है ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए, किसके लिए, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सांझी की पूजा है वो कब की जाती है। दोस्तों नवरात्रि में की जाती है। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर, सॉरी ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, नवरात्रि में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि जयसमंद के आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। जयसमंद झील, इससे आगे कटा फटा टीले नुमा जो अनियमित धरातल है उन्हें लसाड़िया का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लसाड़िया का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न आ चुका है अपने एग्जाम में। मावठ से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सीधा सा सभी को पता है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय है वो कहाँ स्थित है। एक तो है कोटा में, दूसरा है जोधपुर में। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस प्रश्न वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। आज्ञा मैं चाहूँ उससे पहले आप सभी से विनंती रहेगी साथियों, है ना, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे साथी अंत तक आए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।